करता हूँ हजूर गुरुदेव जी की मूर्ति स्थापना के पावन अवसर पर विशेष गजल आजाद नंद जी की लिखी हुई हजूर के इरशाद से आदेश हुक्म से आप सबके नजर कर रहा हूँ, खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जब बात ख्यालात मेरे भाई आजाद जी के हैं सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूँ अपनी जबान से। आजाद जी फरमाते हैं था जो पिन्हा जो था पिन्हा हो गया जलवा नुआ तस्वीर में, जो था पिन्हा हो गया जलवा नुमा तस्वीर में, आ गया तस्वीर बनकर खुद खुदा तस्वीर में। जो था पिन्हा छुपा हुआ था, जो था पिन्हा हो गया जलवा नुमा में बाहर, जो था पिन्हा हो गया जलवा नुमा तस्वीर में, भाई आ गया तस्वीर बनकर अरे खुद खुदा तस्वीर में। अब सुबह जेल करता हूँ दिल की धड़कन में था जो, दिल की धड़कन में था जो अब आंख में रहने लगा, दिल की धड़कन में था जो अब आंख में रहने लगा, दिल के हुजरे से निकलकर आ गया तस्वीर में, दिल के हुजरे से निकलकर आ गया तस्वीर में। क्या शेर है, सादगी क्या टुकड़े हैं, सादगी सेवा इबादत बंदगी रब्बी जलाल, सादगी सेवा इबादत बंदगी रब्बी जलाल, जाने कुदरत ने है क्या क्या भर दिया सब। तो उस यानी पुष्पों की अंजलि एक क्षण में भी अर्पित हो सकती है, लेकिन श्रद्धांजलि गीतांजलि कम से कम 2-2.5 मिनट तो चाहिए ही। वक्त का मैं भी ख्याल रख रहा हूँ। कोई भी श्रद्धांजलि राहे सलूक या गुरु शिष्य परंपरा में तब तक मुकम्मल और पूर्ण नहीं हो सकती है जब उस श्रद्धा में विश्वास नहीं होगा। राहे सलूक में श्रद्धा और विश्वास तो ऐसी चीजें हैं जिसमें से एक को भी नहीं निकाला जा सकता। जब किसी ने एक को अलग कर दिया तो वो खरा नहीं उतर सकता, अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। ऐसा मेरा विश्वास है और खासकर में आप रखते हैं। प्रेमियों, श्रद्धा के लिए पूर्ण श्रद्धा हो जिसकी अंजलि हम अर्पण कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि विश्वास भी हो। गुरु महाराज की प्यारी संगत, जिस माहौल में आप लोग उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, कैसा आनंददायक ये माहौल है, आनंददायक दृश्य है। आखिर ये जो कुछ भी सामने आपके समक्ष आया, ये सारा मेहनत का नतीजा है। दिलो जान को कुर्बान करके सेवकों ने, महात्माओं ने इसमें हिस्सा लिया। इससे पहले धर्मानंद जी महाराज बोल चुके हैं। धर्मानंद जी ने इसमें अटूट कोशिश की है, मेहनत किया है, दिन रात एक करके कॉम्प्लेक्स में काम किया, लापरवाही से और पूरी श्रद्धा से। और उन्हीं का ही स्वामी गोचरनाथ जी महाराज ने जो ये कानून बनाई, उनकी भी बड़ी आप लोगों के ऊपर या हम लोगों के ऊपर बड़ी अनुकंपा है। जिनके पास ऐसे लाल, ऐसे दिव्य दृष्ट भगत हैं, साधु हैं, जिन्होंने अपने तन मन धन को निछावर करके, दिन रात लगा करके, सुख दुख को छोड़ करके, भूखे प्यासे रह करके ये जो कॉम्प्लेक्स है आपके सामने पेश किया।
बोलिए साचे दरबार की। निर्णय है, आप सुन रहे हैं बहुत समय से महापुरुषों के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे प्रवचन, और भी मेरे बुजुर्ग और विद्वान महापुरुष बाहर से पधारे हैं। मैं तो उन्हीं को सुनने आया था, मेरे कहने की कोई बात नहीं बनती इस समय। मेरा तो ये घर है, मेरा ये अपना काम है, तो भी जैसा कि मुझे हुक्म हुआ तो मैं 2 मिनट में अपने भाव कहकर आपके सामने अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो इस रूप में कि प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में जो जन्म लेता है उसका जाना अवश्य भावी होता है। सामान्य प्राणी का और महापुरुषों का आना और जाना बिल्कुल बराबर होता है। फर्क होता है उनके अपने कर्मों के निर्धारण का। महापुरुषों के स्वतः ही कर्म सुंदर होते हैं, क्योंकि वो दूर से ही हुक्म मिलाई उन्हें अपने सदगुरुदेव भगवान का होता है। उन्हीं के निमित्त उनका अवतरण होता है इस धरातल पर, और उन्हीं के निमित्त ही उनका कर्म होता है इस संसार में। और सामान्य प्राणी जो है माया के अधीन होकर इस संसार में अपने वक्त को व्यर्थ होकर के अपने जीवन को पूरा कर देता है। तो ये अंतर है एक महापुरुष के जीवन में, एक सामान्य प्राणी के जीवन में। हमारे सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसे सुंदर, सरल, सहनशील, उदार, दयालु और प्रेम के सुंदर स्वरूप महापुरुष की शरण में आए हैं। उनकी याद बनाने के लिए आज अपने हृदय में उनके कृपा का सुंदर स्वरूप बिठाने के लिए कि हम भी जैसा उन्होंने अपने जीवन को सुंदर बनाया और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके अपने संपर्क में आई हुई लाखों रूहों को उनके चरणों में लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करके चले गए। आज लाखों हृदय बड़े प्यार से, बड़ी तीज से याद करते हैं उनके सुंदर स्वरूप और उनके सुंदर जीवन को। वैसा हमारा भी जीवन बने, उनकी शरण में आकर उनके सुंदर संस्कार अपने हृदय में लेकर के हम इस पावन भूमि से अपने घर को जाएं, जिससे कि अपने जीवन की कला हमारे जीवन का सुंदर रहा हमें मिले। हम इधर उधर न भटक करके अपने जीवन को सुंदर बना के अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। यही उद्देश्य है हमारा इस सुंदर भूमि पर आने का और महापुरुषों की स्मृति दिवस मनाने का। यदि उनका कृपा प्रसाद अपने हृदय में धारण करके ले जाएंगे, महापुरुषों के सुंदर दर्शन और प्रवचन सुनकर के अपने हृदय में अपने जीवन की सुंदर राह को सीखकर चले जाएंगे और अपने जीवन के हर क्षण को अपने मालिक की याद में और अपने कर्म को उनके ही निमित्त उनकी सेवा में बिता देंगे। हमारे परम मित्र महामंडलेश्वर स्वामी अमर मुनि जी महाराज, स्वामी दुष्यंतानंद जी और सब गुरु भाई, भक्तजन, मातृमंडल, आज बड़े भाग्य की बात है कि हमें 2 शब्द कहने का अवसर मिला है, और वो इसलिए मिला है कि हम अपने परम मित्र, अपने उस गुरु भाई से, सदगुरुदेव महाराज के दरबार की शान को बढ़ाने वाले, निजातम नाम को ऊंचा उठाने वाले और नकली नाम पर निछावर होने वाले स्वामी सार शब्दानंद जी महाराज, व्याख्या का समय नहीं है, एक ही शब्द की व्याख्या, केवल सार की ही व्याख्या करें। शब्द तो आ गया तो काम लंबा हो जाएगा। सदगुरुदेव भगवान ने नाम ही ऐसा रखा, ये थोड़े से समय का व्याख्यान क्या, यहाँ तो पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। सार किसको कहा जाता है और शब्द क्या होता है, आनंद की तो बात यह है। जिस समय पर नगरी में
ये संदेश आया कि श्री स्वामी जी महाराज का शरीर शांत हो गया, वो तमलीन हो चुके हैं। तो हमारे श्री स्वामी अभेदानंद जी महाराज व उनके हृदय अंत श्री स्वामी अजितानंद जी महाराज की जो स्थिति थी वो निस्संदेह वर्णनीय है। और वो उस समय पर सारभूत में थे। वो उस स्थिति में वो सारभूत का अनुभव किया जाता है। वैसे वो अनुभव गम्य है, लेकिन जैसे अग्नि कुएं को देख के अग्नि का भान होने लगता है, इस निकटतम के क्षेत्र में आध्यात्मिक जगत में प्रवेश हो के ऐसे संत महापुरुषों की छवि का और नजारा जो है वो अपने मस्तिष्क के अंदर प्रदर्शित होने लगता है। उनके श्री मुखार बिंदु से आपने और निष्पादन किया है कि सार शब्द क्या है। सार को सार कहने में ही वो असार हो जाता है। सार को जहां सार कहा और वो असार हो गया। मेरी पवित्र प्रिय गुणात्मों, कल से आप सब लोग श्रवण करते आ रहे हैं पूजपाठ ब्रह्मलीन नाम लेते हुए संकोच होता है। स्वामी शास्त्रानंद जी महाराज के श्री चरणों में अपनी अपनी श्रद्धांजलियां सभी महापुरुष समर्पित कर रहे हैं। फिर भी वो अपने बल से, अपने सामर्थ्य से कभी सागर तक पहुंच नहीं पाते और सागर भी कभी चलकर एक एक बूंद को सिमटता नहीं है। तो फिर बूंद किस प्रकार सागर में लय होकर सागर हो जाए, बूंद का उद्धार कैसे हो, बूंद अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच जाए, तब नदी ही सहायक होती। नदी सभी बूंदों को जो भी इसके आसपास आ जाए, जो भी इसकी शरण में आ जाए, सबको समेट करके ले जाती है। स्वयं तो सागर में नदी जाती ही है। जो जीव रूपी रूहों को समेट करके उस परम तत्व समुद्र तक ले जाती है। कोई भी रूह, कोई भी जीवात्मा अपने बल से उस परम तत्व परमात्मा तक पहुंच नहीं सकती। केवल एक ही आश्रय होता है, वो गुरु के चरणों में समर्पित होकर, गुरु की शरण में आकर उस नदी में अपने जैसे महापुरुष के दर्शन होना भी हमारे सौभाग्य की बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। तो समय उनका है, उनकी इच्छा पर भी निर्भर है। तो उन्हीं के चरणों में प्रार्थना है कि हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी भक्ति जो है वो सफल हो, गुरु चरणों में हमारी श्रद्धा निष्ठा और बढ़े और ऐसी कृपा जो हम हमारा शुरू करें। दिव्य धाम के रचयिता विधाता सूत्रधार परम सम्मानीय श्रद्धेय स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी गुरु प्रेमानंद जी महाराज, पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों दर्शनों के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अमर मुनि जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी वेद भारती जी महाराज, श्री स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, संत मंडल, भक्त मंडल और नाथ निशास्त्री। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने मेरे परिचय में अपनी उदारता के कारण अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग निश्चित रूप से किया है। लेकिन जब कोई महापुरुष किसी संत की बड़ाई करता है तो उसे एक बड़ा आश्वासन मिलता है और ये आश्वासन मिलता है कि वो संत जिसकी बड़ाई कर रहे हैं उसके प्रति उनका बहुत बड़ा भाव भी है और जिसकी बड़ाई की जा रही है उसका दायित्व भी है। यदि जिन गुणों का उन्होंने वर्णन मुझ में किया है न हो तो आज पूज्यपाठ ब्रह्मलीन स्वामी सार शब्दानंद जी महाराज के इस पावन मूर्ति के स्थापना और अनावरण अवसर पर मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे सारे सद्गुण मुझ में आए जिनका वर्णन पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। मानव होने के कारण बहुत सारे ऐसे अनबूझ
बहुत सदियों पुराना प्राचीन तीर्थ ग्रंथों के दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जैसा कि पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज कह रहे थे कि यहाँ पर प्रभु ऋषि जी ने स्वप्न दिया था कि ये पावन स्थल है। यहाँ के पूज्य आचार्य जी को जो सबसे पहले यहाँ पर विराजमान थे और जिनका आपने बारंबार श्रवण किया है, निजात्मानंद जी महाराज जो स्वयं भगवान अवतार थे, उनको भी और अन्य भक्तों को भी यहाँ कई स्वप्न हुए। इसलिए प्राचीन तीर्थ का उद्धार हुआ और उसमें एक नित्य जहाँ संसार आगे बढ़ रहा है सभी दृष्टियों से, वहाँ नई आधुनिक शैली में वास्तुशिल्प को लेकर एक नए धाम का निर्माण परम श्रद्धेय स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज ने अपने गुरुदेव जी के अपने और पूर्वज महापुरुषों की स्मृति में किया है। मैं उनको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। परमात्मा करे कि देश में इसी प्रकार के अन्य प्रकल्प उनके द्वारा प्रस्थापित हों और भटकती हुई मानवता को शांति मिले, राह मिले, अंधेरे में जाते हुए लोग प्रकाश की रेखा अपने जीवन में धारण करके वास्तविक सत्य की पहचान करने की चेष्टा कर सकते। विश्व इस समय बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है। आप सब लोग नित्य समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। वास्तव में सार तो जीवन में आत्मा है, सार तो स्वरूप का बोध है, लेकिन मानव किन्हीं कठिनाइयों के कारण, प्रदूषण के कारण, परिवेश के कारण, परिस्थितियों के कारण, मानवीय स्वार्थ के कारण न सार को ढूंढ रहा है, न स्वरूप को ढूंढ रहा है, बल्कि अपने स्वरूप को गुरु बनाने का जो प्रयत्न करता चला जा रहा है, ये उसके लिए बड़ी चिंता का विषय। इस चिंता का निवारण केवल हो सकता है जब हम सार शब्द पर विचार करें, आनंद की ओर चलने का प्रयत्न करें। और ये वास्तव में संसार असार सभी शास्त्रों ने कहा है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, मैं भी भाग्यशाली मानता हूं इन शब्दों के द्वारा जो हमारे शास्त्रों ने कहे हैं। असारः खलु संसारे त्रीणि साराणि भावयेत् सत्संगः केशवे भक्ति गंगाम्भसि निमज्जन। असारे खलु संसारे, ये सारा संसार असार है, लेकिन इस असार संसार में तीन वस्तुएं सार हैं। जो अनिर्वचनीय है उसे तो इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा मैं आपको कह ही कैसे सकता हूं। जो अनिर्वचनीय है उसका अनुभव तो आप साधना के द्वारा करेंगे। गुरु के पावन चरणारविंदों में बैठकर उनकी महती कृपा का निरंतर अनुभव करते हुए उस अनिर्वचनीय आनंद का आप अनुभव कर सकते हैं। हमें मार्गदर्शन मिला पूज्य स्वामी जी महाराज के हृदय है और यही लालसा है, यही जाना है, ये सदैव कृपा करते रहे हैं। जब जब ये आपका घर है और जितने भी उत्सव हैं, आपके स्वास्थ्य का भी आपका और आपकी व्यस्तता, आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल है, उस स्केड्यूल को देखते हुए भी विदेशों में अब भी वहाँ पर कितने फॉरेन डेलीगेट वहाँ पर हरिद्वार में आए हुए हैं, लेकिन उन व्यस्तताओं को भी एक तरफ रख करके उस बच्चे के प्रयास को, पुकार को सुन करके वो सुधारे। इन शब्दों में धन्यवाद करूँ। शब्द इतने ही काफी है। क्या करूँ गुरुदेव की भेंट कोई वस्तु से हासिल करने, तो जो पाठ उन्होंने पढ़ाया है, जो लेसन हमें उन्होंने दिया है कि हम यहाँ से दुनिया भर करके जाएं, रंग से बादशाह बन करके जाएं, और वो दौलत नहीं जो आती है और चली जाती है, वो दौलत नहीं जिनको कमाया और आपको खत्म हो गया, वो रूहानी दौलत, वो अध्यात्म विद्या जो जिसके बिना हम अधूरे हैं, और वही मानव का जीवन का परम लक्ष्य है। उसका लक्ष्य बोध हो जाए महापुरुषों के आशीर्वाद से, कृपा से, तो मानो हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। और अगर हमने सब कुछ पा लिया और इसको गवा दिया और इसको कुछ प्राप्त न कर पाए, तो समझिए क्या हम रंग होकर के उस मार्ग की दरबार में पेश होंगे, फिर हम शुरू नहीं हो पाएंगे और बार बार हमें किसी माया जाल में फंसना पड़ेगा। तो इन शब्दों के साथ आभार व्यक्त करता हूँ। उस कृपा का सहमत करते हैं, कृपा करते हैं और ऐसे ही वो कृपा करते रहेंगे। अपने दूसरे आश्रमों में भी जो आपके हैं उनमें आप दर्शन देते रहेंगे।
स्वामी ने बहुत बड़े काम किए हैं और इस समय हमारे पूरे समाज के वो एक ऐसे पथ प्रदर्शक हैं, नेता हैं, जिस समाज को विद्युत की आवश्यकता है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए। मैंने बचपन में कविता पढ़ी थी, खटाखट चली जा रही है, सुनो पान धर कर इसे समझा रही, करना है जो कुछ कर लो ये बतला रही है, खटाखट चली जा रही, वो खटाखट करती हुई चली गई। आज कहाँ पहुंची, वो दृश्य उस समय था जिस समय महाराज महामंडलेश्वर सत्यनारायण जी ने एक पीछे को काटा। काटने के बाद उस मूर्ति के दर्शन, मूर्ति देख करके मूर्तिमान का रूप आंखों में नहीं हृदय में मार, आकार तो वही, रूप तो वही, रूप तो वही है, मधुरता तो वही है। बोल कर तो प्यार की शब्द नहीं है, जिसके सुनने के लिए जी में कष्ट हो। बहुत दिन बीते, जालंधर में महाराज जी ने बाजे पे हाथ रखा, एक भजन गाया था, आंखों से अश्रु बहाते, उन्हें कपड़े से एक बार की कई बार पूछते हुए सब इस याद को कहने, सेवा में थे, सद्गुरुदेव की सेवा में, सद्गुरुदेव रूपानंद जी महाराज की सेवा में पंखा कर रहे। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, सार, जो तुम्हें ड्राइवर मिला है वो शिव है। मैंने कहा महाराज जी वो शिव रूप है। कहने लगे, तुम कैसे कहते हो शिव स्वरूप है? तो मैंने कहा महाराज, उनके हाथ में त्रिशूल, शिव का चिन्ह, भोले बाबा का चिन्ह। मुस्कुरा के कहने लगे, आज एक है या दो? महाराज कहने लगे, मैं चुप रहा। मैंने कहा महाराज, मैंने एक तस्वीर देखा। मुस्कुरा के कहा था, एक नहीं दो है, ध्यान से देखना, वो डबल भोले बाबा। क्या है कि उस स्मरण करने से फल ये हुआ कि आज मैं बांदर को देख रही थी और आज मैं देख रहा था कि जैसे पर्दा हटा तो एक बड़ा अद्भुत दृश्य हुआ। हमारे पास बैठे हुए इन्होंने चादर कंधों पे डाली, अपने अपने होते हैं। मैंने वैसे मुस्कुरा के कहा, स्वामी जी सत्यनारायण से मैंने कहा पुजारी बना दिया, किंतु मुझे पता नहीं था ये पुजारी नहीं, ये तो पूज्य बन गया। तत्काल जब चादर ऊपर पड़ी तो न जाने गुरुदेव के प्यार में कैसे खोए होश खो गए। जन समुदाय के बीच में आंखों से जैसी धार बहने लगी और धार ही नहीं बही, न शरीर का कंट्रोल रहा न अन्य अवयवों का। तो प्यार हमें वहाँ पहुँचा देता है। इस दरबार में अगर पाना है तो अपने
महाराज में प्यार है। यह नाम लिए तो मान को बैठेंगे शारीरिक पिता चले गए थे, तो उन्होंने वो प्यार दिया। मेरी नादानियां, मेरी गुस्ताखियां उन्होंने एक तरफ रखी और उस प्यार से काम लिया, मेहनत से काम लिया, और उस प्यार ने बिगाड़ भी दिया। बहुत सी गलतियां हुई, किन किन की जिक्र करूं, है गुनाह कितने बताऊं क्या, ये कोई शुमार की बात है तो गिनती में नहीं आने वाले। अवगुण किए तो बहु किए, करत ना खाने मानी हार, ऐसी स्थिति है। गुनाह कितने बताऊं क्या, ये कोई शुमार की बात है। मैं हूँ गुनाहगार तो बख्श दे, ये तेरे प्यार की बात है। तो इन शब्दों के साथ याद आता है उनका आखिरी संदेश, मजलिस तुम्हारी से हम जा रहे हैं, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। मजलिस तुम्हारी जो सजती रहेगी, गुरु नाम की धुन बजती रहेगी, बड़े प्यार से गुरु के गीत गाना, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। बाकी तो जो कुछ वो करवा रहे हैं वो अक्षरशः सत्य है, लेकिन जो शब्द अंत में उन्होंने करवाए कि हमें भूल जाना, यही वेदना है जो भूल नहीं पाते। भूल करके भी वो बुलाए नहीं जा सकते, ऐसी उनकी याद को तड़पाती है। याद तेरी इस दिल की मालिक है, मेहमान नहीं है। कौन है अपना, कौन पराया, इस दिल को भी पहचान नहीं है। याद तुम्हारी मेरे दिल की मालिक है, मेहमान नहीं है। कहते मेरे गुरुदेव भगवान, ये उनकी कृपा। आप मेरे भाई व्यक्ति जो है दूर दराज से आए हैं, अमेरिका से भी, सिस्टर से भी आए हैं और भारत भर से आए हैं, जिनका उल्लेख करूं। और जो महान विभूतियां भारत की आध्यात्मिक जगत के महान रूप में है, ऐसे महापुरुष, उन महापुरुषों के श्री चरणों में शत शत नमन। मेरी गुस्ताखियों को, मेरी गलतियों को वो क्षमा करेंगे। और फिर नंदी दरबार के पूज्य महापुरुष ये दृश्य जो आज इनकी आंखें देख रही हैं, जब जब हृदय हो रहा है और लालच हूँ, यही चाहना रखता हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ मार के दो जहां की सचमुच देव जी से कैसी कृपा करें, ऐसा ही दृश्य बना रहे। इधर से आगे निकल, इधर बना कलर फोटो मैच होंगी
खाली खंड भी पूरी हो गई, खाली खंड पूरी हो गई, जल्दी कर देखो जो भी डालो
हम लगे ना लाइव से कहाँ जाए आसमान में जाए हाँ जी पूरी पूरी जी पूरी आगे किनारे जगह नहीं मिली Papa.
बच्चे एक मिनट रुक जाए। एक मिनट में नहीं आता यार, एक ही गल है यार। चलो इशिता, उधर से आओ, चल लो। हाथ जोड़ने का काम किया और हाथ से जोड़ने में